हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9th के चैप्टर मोशन के इंटेक्स क्वेश्चन को करेंगे जो कि पेज नंबर 82 पर गिवन है। तो चलो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 1, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स, फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया हुआ है, क्या क्या पहले गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेना चाहिए जो जो हमें गिवन होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो हमें पता चल गया हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब कि जो हमारा u है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब उसके बाद देख हमें एक्सेलरेशन दी हुई है। तो बच्चों एक्सेलरेशन पहचानने का एक और अच्छा वे बताती हूँ कि आप इसकी SI यूनिट से जब भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा तो वो आपको एक्सेलरेशन ही गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन दी हुई है और एक्सेलरेशन कितनी दी हुई है, 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख लेंगे, ठीक है। अब और क्वेश्चन में देखते हैं, टाइम दे दिया है फॉर 2 मिनट्स, तो हमें टी दे दिया है 2 मिनट्स और हमें क्या निकालनी है, स्पीड एक्वायर्ड, मतलब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है और हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, मतलब हमें v निकालनी है और हमें क्या निकालना है, s निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने इनिशियल वेलोसिटी हमारी आ गई हमारे पास u, क्योंकि बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, टी एक्सेलरेशन आ गई और t जो था हमारा 2 मिनट्स था। मिनट को हमें सेकंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 × 60, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड्स आ जाएगा। अब हमें फाइनल वेलोसिटी है और डिस्टेंस निकालना है। तो जो ए पार्ट था उसमें हमें स्पीड एक्वायर्ड निकालनी थी, मतलब फाइनल वेलोसिटी निकालनी थी, तो हम इसको निकालेंगे, सॉल्व करते हैं ए पार्ट को। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इक्वेशन ऑफ मोशन की वो तीनों इक्वेशन अच्छे से पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे जो कि हमारी है v = u + at। तो हमें सीधा वैल्यूज़ पुट करनी है क्योंकि हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें v की वैल्यू हमें निकालनी है। u हमारे पास जो इनिशियल थी वो 0 थी, एक्सेलरेशन हमारे पास 0.1 थी और टाइम था 120 सेकेंड्स आया था, ठीक है। और जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा v आ जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। तो आई होप बच्चों ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट क्लियर हो गया होगा। बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हमें डिस्टेंस निकालना था, एस निकालनी थी, तो उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे जो कि होती है s = ut + ½ at² और हमें सीधा वैल्यू उसमें पुट ऑन कर देनी है। तो एस हमें निकालना ही है और हमें पता है u हमारे पास 0 था, टाइम 120 सेकेंड था, हाफ के बाद एक्सेलरेशन 0.1 थी और टी का स्क्वायर 120 कर देंगे। फिर हम इसको सॉल्व कर लेंगे पूरा अच्छे से। सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, वो 720 मीटर आ जाएगा। ये बी का आंसर हो गया। तो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो अब हम क्वेश्चन 2 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 2 है, अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km/h। अब हमें यहाँ पे हम क्वेश्चन को पढ़ते जाएंगे और जो जो चीज़ें हमें गिवन है ना उसको लिखते जाएंगे। ये बेस्ट वे होता है क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का। तो अ ट्रेन इज़ ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km, मतलब जो ट्रेन है वो ऑलरेडी ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड क्या है, 90 km/h। तो इसका मतलब हमें u दिया हुआ है, 90 km/h दिया हुआ, राइट। फिर उसके बाद क्या है, ब्रेक आर अप्लाइड, फिर उन्होंने ब्रेक लगा दिया सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बच्चों ब्रेक अप्लाई कर दी हैं जब ऑलरेडी जो ट्रेन थी उसकी स्पीड 90 km/h थी। जब उसने ब्रेक लगा दी हैं तो मतलब वो ट्रेन रुक गई है, तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0 हो गई है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है। बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट हमें देखने वाली बात है कि हमें जो एक्सेलरेशन है वो हमें नेगेटिव में दे रखा है। क्यों दे रखा है, क्योंकि बच्चों जब कभी भी ब्रेक लगाए जाते हैं, ठीक है, तो जो एक्सेलरेशन होती है वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, डी एक्सेलरेशन कहते हैं। तो उस केस में जो हमारी एक्सेलरेशन होती है वो हमेशा नेगेटिव आती है। अगर आपको यहाँ माइनस साइन गिवन नहीं भी होता तो आपको अपने आप ही -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना होता, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रेक्स हैं वो अप्लाई किए जा रहे हैं। उसके बाद क्या है क्वेश्चन के अंदर, देख फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज़ ब्रॉट टू रेस्ट। अब पूछा जा रहा है कि का जो ट्रेन है वो रुकने से पहले कितनी दूर तक चल लेगी, ठीक है। तो हमारे पास सारी वैल्यूज़ गिवन है, बस हमें अपने फॉर्मूले में पुट करके सॉल्व करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो
तो अब सबसे पहले हमें पता था u थी, क्योंकि ट्रेन ऑलरेडी एक स्पीड से चल रही थी, उसकी वो 90 किलोमीटर पर आवर थी। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1000/3600 कर देंगे, तो जो हमारी u आ जाएगी वो 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमें पता है एक्सेलरेशन हमें यहाँ पे गिवन ही थी -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स अप्लाई हो रहे थे, तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में। वेलोसिटी हमें फाइनल वेलोसिटी हमें पता है 0 मीटर पर सेकंड है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन जो थी वो स्टॉप हो गई थी। ठीक है, और हमें s फाइंड आउट करना है, तो हम सीधा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, जो कि v² = u² + 2as होता है। ठीक है, तो अब तो v की जो हमारी फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी, और u पे जब हमने कन्वर्ट कर लिया था तो 25 आई थी, तो 25 का होल स्क्वायर डाल देंगे, +2 एक्सेलरेशन हमारी -0.5 थी, और s हमें निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देंगे, इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 625 मीटर। तो जो हमारा डिस्टेंस था वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी रुकने से पहले, वो 625 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अ ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। इंक्लाइन प्लेन मतलब नीचे की तरफ। ठीक है, जो ट्रॉली है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन गिवन है कि वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर गिवन है। ठीक है, फिर व्हाट विल बी वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर दी स्टार्ट। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो ट्रॉली है जब वो स्टार्ट हो जाएगी उसके 3 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, क्या होगी, तो इसका मतलब अभी तक हमारी ट्रॉली क्या है, वो चली नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें पता चल गया हमारा u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास a 2 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर गिवन है क्वेश्चन में, v हमें निकालना है, फाइनल वेलोसिटी टाइम हमारे पास 3 सेकंड है, और u हमारे पास 0 है। हम दी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लेंगे, जो कि v = u + at है, और इसमें हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। u हमारी 0 है, a की एक्सेलरेशन 2 थी, और टाइम हमारा 3 सेकंड था, तो हमारा जो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी वो 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। तो हमारी v कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 4 में हमसे पूछा गया है, अ रेसिंग कार हैज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें a गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और फिर क्या है, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर। तो हमसे डिस्टेंस पूछा गया, इसका मतलब हमें डिस्टेंस निकालना है इन 10 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, और टाइम हमें गिवन है 10 सेकंड। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो रेसिंग कार है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद। तो मतलब वो अभी स्टार्ट होगी, तो उसके मतलब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 हो गई, और यहाँ पे हमें सब वैल्यू गिवन है, तो हम सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, s = ut + ½ at का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं, चलो। a की एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, टाइम दे रखा है 10 सेकंड, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है क्योंकि वो स्टार्ट हुई, और s हमें फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, हम इसमें कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन रखेंगे, हम फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, जो कि s = ut + ½ at स्क्वायर होती है। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, u 0, टाइम डाल देंगे, हाफ, a की हमारी 4 थी, ऐसे पूरा सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा बच्चों, वो आएगा हमारा जो s है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी जब वो स्टार्ट होएगी, और स्टार्ट होने के 10 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी, 200 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। अच्छा क्वेश्चन है जो हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन इन अ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कोई स्टोन है, उस स्टोन को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका है, वर्टिकली फेंका है, ठीक है, और हमने कितनी वेलोसिटी से फेंका है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारी u कितनी हो जाएगी, 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, क्योंकि उसको नीचे से ऑलरेडी एक वेलोसिटी के साथ फेंका गया है, जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, और उसके बाद उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट मोशन इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो उसकी एक्सेलरेशन है वो भी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, जो कि है डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच देयर। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। हमने एक स्टोन लिया
और स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका, ऊपर की तरफ फेंका, और जो हमने नीचे से फेंका ऑलरेडी हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 5 मीटर पर सेकंड के साथ हमने फेंका था। अब बच्चों जब वो ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाने के बाद कहीं ना कहीं वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो रुकेगा, तभी तो वो वापस नीचे आना शुरू होगा। ये तो नहीं होगा ना कोई चीज़ हमने ऊपर की तरफ फेंकी और वो ऊपर ही कहीं चली जाएगी, नहीं। तो कहीं ना कहीं जब हम उसको नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए वो चीज़ रुकेगी। तो जिस पल वो रुकेगी उस पल हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और फिर वो नीचे आनी शुरू होगी, ठीक है। अब हमें क्या निकालनी है, हमें हाइट निकालनी है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये यही तो निकालना है। तो बच्चों ये हाइट क्या हो गई, ये डिस्टेंस ही हो गई कि हमें पूछा जा रहा है जब स्टोन को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल, उसकी हाइट क्या हुई, तो हाइट वही होगी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने ऊपर तक जाने में, ठीक है। तो हमें ये निकालना है। और दूसरा, पत्थर जब ऊपर गया तो कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी। सबसे पहले हम यहाँ पे एस निकालते हैं क्योंकि हमसे हाइट पूछी हुई है। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारी जो यू थी वो कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी, क्योंकि उसको नीचे से ऊपर की तरफ जो फेंका था वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ फेंका था, वो इनिशियल वेलोसिटी थी। और वो पत्थर कहीं ना कहीं ऊपर जाके कुछ सेकेंड्स के लिए रुका था, इसलिए उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अब बच्चों यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड में है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डाउनवर्ड में क्यों, अब बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट हमें समझना होगा कि जब हम किसी पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, हमने तो ऊपर की तरफ फेंका लेकिन जो ग्रेविटी है वो उसको नीचे की तरफ अपनी ओर खींचती है, राइट। ग्रेविटी उस पत्थर को अपनी तरफ नीचे की तरफ खींच रही है। तो इस केस में एक्सेलरेशन जो होगी वो हमेशा ही नेगेटिव होगी, ठीक है। जब भी हम किसी चीज़ को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो इस केस में एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव होगी, क्योंकि ग्रेविटी जो होगी वो उस पर ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर उसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। तो आपको बस बाकी ये सब ग्रेविटी वाले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप बस इतना समझिए कि जब भी कोई चीज़ ऊपर की तरफ फेंकी जा रही होगी तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगी नेगेटिव होगी, क्योंकि इसके अंदर जो ग्रेविटी है वो उस चीज़ को नीचे की तरफ खींच रही होगी। तो इसी वजह से जो एक्सेलरेशन होगी वो नेगेटिव होगी। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन थी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर थी, तो उसको हमने माइनस लगा दिया है, ठीक है, उसके आगे माइनस लगा दिया है। और हमें यहाँ पे डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है कि उसको कितना हाइट जो पूछी गई थी, जो हाइट कुछ नहीं थी वो डिस्टेंस के बराबर ही थी। तो डिस्टेंस फाइंड आउट करना और टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, हाइट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या है, फ्रॉम हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को लेंगे जिसमें हमारा कितना है, v² इक्वल्स टू u² प्लस 2s आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें हम वैल्यूज़ को रख देंगे कि v² की वैल्यू जो थी वो कितनी थी हमारी, फाइनल वेलोसिटी 0 थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी हमारी 5 थी, प्लस 2 और एक्सेलरेशन कितना था, -10 था, और s हमें हाइट निकालनी है। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी हाइट आ जाएगी, s आ जाएगी 2.5 मीटर आ जाएगी, कि मतलब जब हमने पत्थर को ऊपर फेंका तो उसने कितना उसकी कितनी हाइट थी, कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसने 1.25 मीटर डिस्टेंस को कवर किया। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आप अपने आंसर में ऐसे लिख देंगे कि हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन इज़ 1.25 मीटर, ठीक है। तो ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब हमें सेकंड पूछा है कि जब हमने पत्थर को ऊपर फेंका था इतना टाइम लगा, तो हम क्या लेंगे, फिर हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो आप यहाँ को काट के इसको फर्स्ट कर लीजिएगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम जो टाइम है वो कैसे निकालेंगे, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ले लेंगे, v इक्वल्स टू u प्लस AT। v हमारे पास 0 था और जो u था इनिशियल वेलोसिटी वो 5 थी, a हमारा -10 था और t हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, t आ जाएगा वो हाफ सेकंड आ जाएगा, 0.5 सेकंड लिया। तो आप अपना आंसर ऐसे लिख देंगे, द टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच एट द टॉप विल बी 0.5 सेकेंड आंसर, ठीक है।